होता है और सोच रहा होता है कि काश कोई ऐसा होता जो उसके सारे काम अपने आप कर देता, चाहे वो पढ़ाई हो, सामान उठाना हो या फिर छोटी छोटी परेशानियां। तभी वहाँ डोरेमोन आता है और नोबिता की बातें सुन लेता है। नोबिता की ये आलसी आदत देखकर डोरेमोन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी जेब से एक खास गैजेट निकालता है। डोरेमोन बताता है कि ये एक एआई रोबोट है जो इंसान की जरूरत को पहले ही समझ जाता है और बिना कहे ही उसकी मदद करने लगता है। नोबिता जैसे ही उस रोबोट को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद नोबिता बाहर जाने लगता है और एआई रोबोट भी उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में अचानक नोबिता को छींक आ जाती है और उससे पहले कि नोबिता कुछ कर पाता, एआई रोबोट तुरंत उसके लिए रुमाल ले आता है। ये देखकर नोबिता हैरान भी हो जाता है और बहुत खुश भी होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये रोबोट सच में बहुत काम का है। इसके बाद नोबिता जहाँ भी जाता है, एआई रोबोट हर जगह उसकी मदद करता रहता है। थोड़ी देर बाद नोबिता शिजुका के घर पहुँचता है। वहाँ भी एआई रोबोट उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखने लगता है। रोबोट तुरंत उसके लिए तकिया ले आता है ताकि वो आराम से बैठ सके, लेकिन नोबिता को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे मना कर देता है और अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाने लगता है। नोबिता भी बड़े मजे से वो नाश्ता खाता है। ये सब देखकर डोरेमोन थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि इतने नोबिता उन्हें दिखाई नहीं देता। बाद में पता चलता है कि एआई रोबोट ने ही नोबिता की मदद की थी। ये देखकर नोबिता रोबोट को धन्यवाद कहता है और उससे और भी काम करवाने लगता है। अब नोबिता पूरी तरह रोबोट पर निर्भर हो जाता है। वो खुद कोई भी काम नहीं करता। रोबोट उसे कैंडी खिलाता है, उसके लिए चीजें लाता है और यहाँ तक कि जब नोबिता कहता है कि मेरी कमर दबा दो, तब रोबोट उसकी कमर भी दबाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे रोबोट पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो लगातार नोबिता के हर छोटे बड़े काम करता रहता है और आखिरकार ज्यादा काम करने की वजह से खराब हो जाता है। ये देखकर नोबिता गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन से शिकायत करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे गैजेट किसी काम के नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है और टॉयलेट की तरफ चला जाता है और यहीं पर ये मजेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए और मजेदार एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें।